टू हॉरर स्टूडियो। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था इन सब चीज़ों में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा घटना हो जाता है जिसे आप चाहकर भी नहीं नकार सकते। आप मना नहीं कर सकते उस एहसास के लिए जब आपको महसूस होता है कि कोई पास ना होकर कुछ तो है आपके साथ। ये तब की बात है जब हम अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से हमेशा रेल की चलने की शोर हम सभी हॉस्टल की लड़कियों को बहुत परेशान किया करती थी, और साथ ही सब खिड़कियों और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे जब वहाँ से ट्रेन गुजरती थी। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था और मैं और 2 लड़कियों के साथ वहाँ अपना रूम शेयर करती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे कि एक रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पहले हमने सोचा कि ये किसी लड़की की आवाज़ है हॉस्टल से, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था ही नहीं, और रोज़ हमने उसी समय पर रातों रात तक यही आवाज़ सुनाई देने लगी थी। हम में से किसी ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगी। अगर कभी पानी पीने के लिए जाना पड़ता था तो भी डर डर के ही हम जाते थे, पर फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बढ़ाई और हम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते वक्त पानी लेना भी जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, जब मैं पानी लेने के लिए जा रही थी तो मुझे उसी वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साथ साथ में मेरे बगल में चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे मुड़कर देखूं या सामने अपना सर उठा करके देखूं। मैं ऐसे चलने की कोशिश करती जैसे मुझे वो इंसान या आत्मा दिखाई ही नहीं दे रही है। अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फ़ैसला किया, और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं कभी नहीं भूल सकती। ऊपर वाली मंजिल पर वो एहसास दिन ब दिन इतना बढ़ गया था कि अब वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। एक रोज़ की बात है, जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तब मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी। मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे देखती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रातें सिर्फ और सिर्फ खौफ में ही बीतने लगी थी। नींद ने तो न जाने मुझसे मुँह ही मोड़ लिया था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात मरते मरते बची थी। उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड पर दूसरी तरफ मुंह मोड़कर लेटी हुई थी। अपने बेड के किनारे पर मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा, और मेरे सर के ऊपर एक औरत मुझे घूर रही थी। मैं बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं बची थी, सांस अटक गई थी। कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और जैसे लग रहा था कि अब मुझ में सांस बाकी नहीं है। मैंने हिम्मत करके उसे छूने की कोशिश की, ये सोच करके कि हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो या मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन मेरी हाथ तो उठ ही नहीं रही थी। मैं वहाँ पूरी जम चुकी थी। आखिर मैं उठी हिम्मत करके और अपने वार्डन के पास भागती हुई दौड़ करके गई। उनका दरवाज़ा खटखटाया। मैं काफ़ी घबराई हुई थी। मुझे देख कर के वार्डन ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब मैंने उस रात बीती हुई सारा हाल वार्डन को बताया। तब वार्डन ने बताया कि मैं खुद इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई थी, और ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है।
उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया है जैसा कि तुमने मुझे बताया। मैं तो ऐसे ही डरी हुई थी और मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी दोबारा इन चीज़ों का सामना करने के लिए। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं अपना हॉस्टल छोड़कर दूसरे हॉस्टल में चली गई।